सबों को जय यीशु। तो आज हम न्यू जगदा की तरफ से बाइबल दृश्य जो कि प्रेरित चरित का अध्याय 6 से 8 तक लिया गया है, जिसमें स्टेफनस नामक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों का चंगा करता था, और परंतु साउल नामक व्यक्ति ईर्ष्या के कारण वह स्टेफेनोस नामक व्यक्ति को मार डालता है और वह उस राज्य में प्रजा करना चाहता है। तो आइए हम इस दृश्य को देखते हैं। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव किए। उनमें से स्टेफानोस, फिलिप, प्रोखरुस, निकारेम, तीमोन, परमेनास और निकोलस को चुने। उनमें से स्टेफानोस, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और वह लोगों का भला चंगा करते थे। ईसा के नाम पर तुम फिर से देखने लगो। ईसा के नाम पर तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। अरे मैं ठीक हो गया, अरे मैं ठीक हो गया। तभी कुछ व्यक्ति स्टेफेनस से विवाद करने आए। किंतु वे स्टेफेनस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने परियोजक के पास लेकर गए। नहीं चलो 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 नहीं, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप लोग सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसे कि आपके पूर्वज किया करते थे। स्टेफेनस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखता है। मैं स्वर्ग में विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। उसी क्षण सभी चिल्लाकर बोले,
बेकार की बातें कर रहे हैं तो नगर से निकालो 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 निकालो। और वे पत्थरों से उन पर वार करते हैं। हे ईसा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर और ये पाप इन पे ना ले। साउल इस हत्या का समर्थन करता है। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार होता है। जब वहाँ के लोग विनती प्रार्थना करते रहते हैं, तभी साउल उस समय घर घर घुस जाता और स्त्री पुरुषों को घसीटकर बंदी गृह में डाल दिया करता था। फिर वह परियोजक के पास जाता है, इस नगर को ध्वंस करने के लिए उनसे चिट्ठी मांगकर लाता है। परियोजक उन्हें चिट्ठी दे देते हैं। इसके बाद साउल रास्ते में जाते समय उन्हें पिता ईश्वर का दर्शन मिलता है। रोशनी की वजह से साउल अंधा होकर गिर जाता है। इसके बाद पिता ईश्वर उनसे कहते हैं, हे साउल, तुम मुझे क्यों मारते हो? मैं ईसा हूँ। तुम नगर जाओ और तुम्हें जो कहा जाएगा तुम वो करना। तो आज का बाइबल दृश्य हमें यह सिखलाता है कि पिता ईश्वर कभी भी कहीं भी और किसी भी क्षण पर हमारा परीक्षा ले सकते हैं और हमें अपना बुलावा के लिए चुन सकते हैं। तो आज का दृश्य हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।